वृंदावन की कहानी। कैसे बने बलराम एक दिन के लिए कृष्ण। एक दिन कृष्ण की तरह पोशाक की इच्छा रखते हुए भगवान बलराम ने कृष्ण से पूछा कि क्या वह अपना मोर पंख पहन सकते हैं और सिर्फ एक दिन के लिए कृष्ण की बांसुरी बजा सकते हैं। कृष्ण जो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, सहमत हुए और व्यक्तिगत रूप से बलराम को अपना मोर पंख और बांसुरी दी। कृष्ण और बलराम ने गर्मजोशी से गले लगाया और फिर बलराम खुशी से हंसते हुए कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए भाग गए। इस बीच मथुरा में दुष्ट राजा कंस कृष्ण को मारने के लिए अश्वदानव केशी को वृंदावन में भेजने वाला था। केशी राक्षस ने राजा कंस से पूछा, मैं कृष्ण को कैसे पहचानूंगा? कंस ने उनसे कहा कि यह बताना आसान होगा, क्योंकि कृष्ण मोर पंख पहने और बांसुरी बजाने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे, जबकि बलराम जी दिन के लिए कृष्ण होने के अपने मनोरंजन का पूरी तरह से आनंद ले रहे थे। भयंकर घोड़ा राक्षस केशी वृंदावन में घुस गया। बलराम को अपने मुकुट में एक मोर पंख पहने और एक बांसुरी बजाते हुए देखकर राजा कंस ने कृष्ण को जो वर्णन दिया था उससे मेल खाते हुए केशी दानव ने गर्जना की और बलराम को एक शक्तिशाली लात दी जो एक पूर्ण विकसित हाथी को मार सकती थी। इस लात से बलराम की हवा को पूरी तरह से खदेड़ दिया और उन्हें राक्षस की दृष्टि से बाहर कर दिया। यह सोचकर कि उसने कृष्ण को मार डाला है, केशी राक्षस सरपट दौड़ पड़ा। बलराम जी स्वयं को उठाकर रोने लगे। राक्षस की लात से बलराम की छाती अभी भी चोटिल थी और उनका दम घुट रहा था। बलराम भूखे थे, बहुत थके हुए थे और इतनी दूर लड़खड़ाने के कारण उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। घर पहुंचकर बलराम तुरंत कृष्ण के पास गए और अपनी बांसुरी और मोर मुकुट लौटा दिया। बलराम ने कृष्ण से कहा कि वह उन्हें फिर कभी नहीं पहनना चाहते हैं और यह कि एक विशाल अश्वत्थामा ने अभी अभी उन्हें हिंसक रूप से लात मारी है। सोच रहा था कि वह कृष्ण था। तब बलराम जी अपनी माता रोहिणी से मिले और उनकी गोद में सो गए। कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट में बदल दिया, बांसुरी को वापस अपनी कमर में बांध लिया और गांव में चले गए। तब श्री कृष्ण भयानक अश्वदैत्य से मिले और अनायास ही उसका वध कर दिया। कोई भी कभी भी कृष्ण भगवान का स्थान नहीं ले सकता। जब कोई कोशिश करता है तो कई परेशानियां हो सकती हैं। भगवान बलराम जो कृष्ण की शक्तियों और गुणों से सृष्टि के सबसे करीब हैं, एक दिन के लिए भी कृष्ण नहीं हो सकते थे। हम जीवात्माओं के बारे में क्या कहना है, जो प्रतिदिन भोक्ता और नियंत्रक बनने की कोशिश करते हुए भगवान की नकल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से हमारा विनाश निश्चित है। जय श्री कृष्ण।